As a volunteer doctor, Rao Mohammed Adil Nawab, CEO, Ilm O Irfan Technologies, delivered this free online course from the platform of Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. Let's move to the second part of the lecture, Introduction to Generative AI. Goal of using non-AI and AI systems. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि हम जो AI या नॉन AI सिस्टम्स यूज करते हैं इनका क्या गोल है? टू फुलफिल एन इंफॉर्मेशन नीड। हमारी कोई इंफॉर्मेशन नीड होती है और हम उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हम इन सिस्टम्स को यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन नीड। आपसे हम्बल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन नीड किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन नीड रिप्रेजेंट करती है आपकी रिक्वायरमेंट या डिजायर को कि आप स्पेसिफिक नॉलेज या आंसर हासिल करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सवाल या टास्क के बारे में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि एक सर्च इंजन फॉर एग्जांपल गूगल, या एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि जेमिनाई 2.0 फ्लैश, या एक जनरेटिव एआई मॉडल जैसा कि चैट जीपीटी 4। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन नीड डिफाइन होती है उसे हम कहते हैं व्हाट अ यूजर इज लुकिंग फॉर, कि एक यूजर किस चीज की तलाश कर रहा है। सर्च इंजन इनपुट एंड आउटपुट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन की इनपुट और आउटपुट क्या होती है? सर्च इंजन की इनपुट एक क्यूरी होती है जो आमतौर पे कीवर्ड या फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती है, और सर्च इंजन की जो आउटपुट है वो रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स की रैंकिंग है ये इस बेस पर की जाती है कि एक डॉक्यूमेंट आपकी क्यूरी या सवाल से कितना रेलेवेंट है। इस लेक्चर में मैंने डेमो के तौर पे जिस सर्च इंजन को सेलेक्ट किया है वो गूगल है, और हम इसमें दो क्यूरीज रन करेंगे। नंबर 1 चैट जीपीटी 4, नंबर 2 रोबोट टीचिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। जो क्यूरी 1 है वो एक कीवर्ड है, और जो क्यूरी 2 है वो एक फ्रेज है। ये दो क्यूरीज हम गूगल को देते हैं और देखते हैं कि वो हमें आउटपुट में क्या जनरेट करके देता है। ये क्यूरीज मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं टाइम और एफर्ट सेव करने के लिए। मैंने इस क्यूरी को कॉपी किया और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन पे हूँ, और यहाँ पे मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ। ये देखिएगा मैंने इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की। अब जो मेरी क्यूरी है वो एक शॉर्ट कीवर्ड था, और आप देख सकते हैं कि इसने मुझे रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दी है। इसमें वीडियोस भी हैं और मोस्टली टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो डॉक्यूमेंट टॉप पर आया है गूगल के मुताबिक ये इस क्यूरी से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्यूरी, रोबोट टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अगर हम ये जो सेकंड क्यूरी है यहाँ पे मैंने इसे दोबारा कॉपी पेस्ट किया और एंटर की प्रेस की, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मुझे गूगल ने रिस्पॉन्स दिया है उसमें टॉप पे वीडियोस हैं, कुछ इमेजेस हैं, और ये उसने मुझे रिटर्न किया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा सवाल ये क्यूरी चेंज हुई तो गूगल की आउटपुट चेंज हो गई है, और गूगल ने मुझे ये रैंक लिस्ट ऑफ वीडियोस, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस रिटर्न किए हैं। और गूगल के मुताबिक ये जो रैंकिंग है ये इस बेस पर की गई है कि जो आपने क्यूरी दी है वो डॉक्यूमेंट से कितनी मैच करती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनपुट एंड आउटपुट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की इनपुट और आउटपुट क्या होती है? एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो इनपुट है वो एक प्रॉम्प्ट होती है जो कि नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट होता है। नेचुरल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसा कि अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो आउटपुट है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये जनरेटेड टेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन इनपुट। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका ये गोल होता है कि जो उसका रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेट हो और रेलेवेंट हो प्रॉम्प्ट से। यहाँ पे मैंने
दो प्रॉम्प्ट्स लिए हैं और जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सेलेक्ट किया है वो गूगल का जेमिनाई 2.0 फ्लैश है। Prompt 1, what is ChatGPT 4? Prompt 2, please create an image. A robot is teaching students in a classroom. ये जो prompt 1 है ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट है और जो prompt 2 है ये टेक्स्ट टू इमेज है। पहले prompt में इनपुट भी टेक्स्ट है, आउटपुट भी टेक्स्ट है, और जो दूसरा prompt है उसमें इनपुट टेक्स्ट है लेकिन आउटपुट इमेज है। एक चीज और आप देखेंगे कि जो हमारी सर्च इंजन की क्यूरीज थी वो शॉर्ट कीवर्ड्स या फ्रेजेस थे, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स में नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को यूज किया है और ये काफी लॉन्ग हैं। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको मूव करता हूँ। ये मैंने जेमिनाई को पहले ही ओपन करके रखा हुआ है और मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे देखें कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे रिस्पांस जनरेट करके दे रहा है और ये इसने मुझे रिस्पांस जनरेट किया है और मैं यहाँ पे इसे क्लिक करके इस रिस्पांस को कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, इसको कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप पे इस रिस्पांस को पेस्ट भी कर सकता हूँ और बाद में मैं इसको एनालाइज भी कर सकता हूँ। जैसे इसने बताया कि ChatGPT 4 इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप देख सकते हैं कि सर्च इंजन की आउटपुट और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की आउटपुट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये दूसरा प्रॉम्प्ट हम रन करते हैं जेमिनाई के ऊपर और देखते हैं कि जेमिनाई हमें इसके ऊपर क्या आउटपुट जनरेट करके देता है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट पे जेमिनाई ने सही परफॉर्म किया है, लेकिन अब हम जा रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज और हम देखते हैं कि टेक्स्ट टू इमेज के लिए क्या कोशिश करता है। ये जो इसने मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है वो ये है। मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को देखूं तो ये जो रिस्पॉन्स इसने मुझे जनरेट किया है वो कह रहा है कि आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू जनरेट सर्टन काइंड ऑफ इमेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जेमिनाई है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये टेक्स्ट टू इमेज पे काम कर सके। ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए तो काम कर रहा है लेकिन टेक्स्ट टू इमेज के लिए काम नहीं कर रहा। जनरेटिव एआई मॉडल्स इनपुट एंड आउटपुट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक जनरेटिव एआई मॉडल की इनपुट और आउटपुट क्या होती है। एक जनरेटिव एआई मॉडल की जो इनपुट है वो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो या दूसरी फॉर्म्स हो सकती हैं डेटा की। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा दे सकते हैं, यानी हम टेक्स्ट और इमेज को कंबाइन करके एज इनपुट दे सकते हैं। जनरेटिव एआई मॉडल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इन्हें साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है और एक कोहेरेंट आउटपुट जनरेट कर सकता है। जो जनरेटिव एआई मॉडल है उसकी जो आउटपुट होती है वो ये है कि ये न्यू कंटेंट जनरेट करता है और ये जो न्यू कंटेंट है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी और वीडियो भी। इस लेक्चर में डेमो के तौर पे मैंने जिस जनरेटिव एआई मॉडल को सेलेक्ट किया है वो ChatGPT 4o है और एग्जैक्टली ये वही दो प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल जेमिनाई 2.0 फ्लैश को दिए थे। लेट्स सी कि ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनके ऊपर ये कैसा परफॉर्म करता है। ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैं ChatGPT के इंटरफेस पर आ गया हूँ और मैं ChatGPT 4o को यूज़ कर रहा हूँ। ये OpenAI का ChatGPT प्लस सब्सक्रिप्शन है और इसको आप $20 पर मंथ में परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और उसके बाद एंटर की प्रेस की। आप देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और ये भी चीज़ नोट कीजिएगा कि ChatGPT 4o का रिस्पॉन्स जो जेमिनाई का रिस्पॉन्स है उससे डिफरेंट है। आप खुद भी इन प्रॉम्प्ट्स को डिफरेंट LLMs और जनरेटिव एआई मॉडल्स पे रन करके एनालाइज कर सकते हैं। ये अभी भी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ जैसे मैंने जेमिनाई के लिए किया था। लेट्स सी द डिफिकल्ट प्रॉम्प्ट। ये टेक्स्ट टू इमेज है और हमने देखा था कि जो जेमिनाई है वो टेक्स्ट टू इमेज की कैपेबिलिटी नहीं रखता क्योंकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और जो ChatGPT 4 है ये जनरेटिव एआई मॉडल है और हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया और एंटर की प्रेस की तो इनपुट में टेक्स्ट है और आउटपुट में ये आपको एक इमेज जनरेट करके देगा।
आप देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी 4o है, इसने ये आउटपुट में हमें इमेज जनरेट करके दे दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, दे आर मच पावरफुल देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड सर्च इंजन्स। सर्च इंजन वर्सेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्सेस जनरेटिव एआई मॉडल। सर्च इंजन्स रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन रेलेवेंस टू द क्यूरी। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टेक्स्ट और लैंग्वेज में। ये नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी करते हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट भी करते हैं, लेकिन ये मल्टी मॉडल भी नहीं है और ये इमेज, वीडियो, ऑडियो और दूसरी फॉर्म्स ऑफ डेटा पे काम नहीं करते। जनरेटिव एआई मॉडल कंटेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये कंटेंट जनरेट भी करते हैं, जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, जैसे अभी मैंने चैट जीपीटी 4o से आपको इमेज जनरेट करके दिखाया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनको कंसीडर किया जाता है कि वो जनरेटिव एआई मॉडल हैं, लेकिन जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंसीडर नहीं होते। आई होप कि इससे आपको सर्च इंजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई मॉडल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिशनल एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में मेन डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल एआई में एआई मॉडल एग्जिस्टिंग डेटा से लर्न करता है और प्रेडिक्शंस करता है। फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल डिटेक्शन। इस प्रॉब्लम में एआई मॉडल ट्रेनिंग डेटा से लर्न करेगा और जब एक नई ईमेल आएगी तो प्रिडिक्ट करेगा कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। जनरेटिव एआई मॉडल्स एग्जिस्टिंग डेटा से लर्न करते हैं, लेकिन इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये नया कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये ना सिर्फ नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बल्कि नए आइडियाज भी जनरेट कर सकते हैं, विच इज समथिंग अमेजिंग। जनरेटिव एआई स्ट्रेंथ्स। जनरेटिव एआई की वो कौन सी 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं जो इससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बनाती हैं। जनरेटिव एआई की 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनलाइजेशन। जनरेटिव एआई मॉडल्स में ये कैपेबिलिटी है कि ये हाई क्वालिटी ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, और आप एक बड़े स्केल पर पर्सनलाइज कंटेंट भी जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एड कॉपी राइटिंग जनरेशन करवा सकते हैं यूजर बिहेवियर के मुताबिक। नंबर 2, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। जनरेटिव एआई के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं, आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और आप इन्हें बहुत आसानी से स्केल अप भी कर सकते हैं एक लार्ज स्केल पर। फॉर एग्जांपल, एक चैटबॉट 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। जनरेटिव एआई के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये आपको नए सॉल्यूशंस या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस सजेस्ट करता है, और हो सकता है कि जो सॉल्यूशन इसने सजेस्ट किए हों वो आपके सामने ना हो। इसके साथ साथ अगर आप नई रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने आइडियाज़ की मॉडलिंग जनरेटिव एआई के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रग डिस्कवरी। इसमें हम जनरेटिव एआई को यूज करके केमिकल कंपाउंड्स की मॉडलिंग कर सकते हैं ताकि हम नए ड्रग्स डिस्कवर कर सकें। जनरेटिव एआई लिमिटेशंस। जनरेटिव एआई की 3 बड़ी लिमिटेशंस क्या हैं? जनरेटिव एआई की 3 बड़ी लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, एथिकल कंसर्न्स एंड मिसयूज। जनरेटिव एआई को यूज करते हुए रियलिस्टिक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस जनरेट किए जा सकते हैं और इनको मिस यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन और प्लेजरिज्म। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुए हैं, जो कि आमतौर पे इंटरनेट का डेटा है, और अगर इस डेटा में बाइसनेस है, तो जब ये मॉडल्स अपना रिस्पॉन्स या आउटपुट जनरेट करेंगे तो उसमें भी बाइसनेस आएगी। दूसरा मेन इशू ये है कि
इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा ऐसा पड़ा हुआ है जो कॉपीराइटेड है। मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान कॉपीराइटेड डेटा को यूज किया हुआ है, तो जब मॉडल अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स किसी कॉपीराइटेड कंटेंट से मैच कर जाए और ये कॉपी इन्फ्रिंजमेंट होगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 2, डिपेंडेंस ऑन क्वालिटी डेटा। अगर हम ऐसे जनरेटिव एआई मॉडल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करना चाहते हैं जिनके रिस्पॉन्स एक्यूरेट भी हों और रेलेवेंट भी हों, तो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। नंबर 2, हाई क्वालिटी डेटा। एंड नंबर 3, डाइवर्स डेटा। और इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेटा को कलेक्ट करना एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव टास्क। नंबर 3, रिसोर्स इंटेंसिवनेस। जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम चाहिए, और इन मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है और इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट है। टू डू एंड योर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जनरेटिव एआई के कम से कम 3 पॉपुलर यूज केसेस ढूंढें इन डोमेन्स के लिए: एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मेडिसिन एंड बिजनेस। टू डू टास्क 2, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि टू डू टास्क 1 में जो आपने यूज केसेस ढूंढे हैं उनमें से हर एक की इनपुट लिखें और आउटपुट लिखें। इसके साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस यूज केस के लिए कौन सा जनरेटिव एआई मॉडल सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। योर टर्न टास्क। योर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करें और लिखें जनरेटिव एआई की 2 स्ट्रेंथ्स और 2 लिमिटेशंस जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं की। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट किया कि सर्च इंजन्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई में मेन डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं। नंबर 2, मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है। और नंबर 3, अगर हम जनरेटिव एआई को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो हमें इसकी 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स और 3 बड़ी लिमिटेशंस जरूर पता होनी चाहिए।